नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ स्वाति बंसल। बुलेटिन की शुरुआत करते इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें, बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां पर भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की नई सूची का इंतजार अब खत्म हो गया है। बता दें, यूपी में भाजपा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा की गई है। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा की गई। इसी क्रम में विजय मौर्य को लखनऊ जिलाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है और आनंद द्विवेदी लखनऊ निर्विरोध महानगर अध्यक्ष चुने गए हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बता रहे हैं, जहां पर भाजपा के नए जिलाध्यक्षों की नई सूची का इंतजार खत्म हो गया। बीजेपी प्रदेश संगठन में 98 जिले हैं। आज लगभग 60 जिला और महानगर अध्यक्ष घोषित हुए हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर महानगर अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष की आज घोषणा की गई। इसी क्रम में विजय मौर्य को लखनऊ जिलाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है। आनंद द्विवेदी लखनऊ निर्विरोध महानगर अध्यक्ष चुने गए हैं। यूपी से बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भाजपा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की आज घोषणा की गई है। इस खबर में ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता लखनऊ से जुड़ चुकी हैं जया सिंह। जय, देखिए, यूपी बीजेपी के संगठन चुनाव में इस बार क्या खास देखने को मिला है? क्या कोई बड़ा बदलाव देखने को मिला, या फिर अगर हम जिला और महानगर अध्यक्षों की बात करें, चयन में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई गई है? वो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी ने आज जिलाध्यक्षों की जो सूची अलग अलग जिलों से घोषित किया गया है, और इसमें लगातार देखा गया कि लगातार इस बात का चर्चा था कि क्या एक बार में ही ये सूची जारी किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ। और देखा गया कि जिस तरीके से, क्योंकि अगर भाजपा के संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो कम से कम 98 जो उनके संगठन जो हैं वो जिले हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 69 जिलों का घोषणा किया गया। और ऐसे में जिस तरीके से रिपीट की बात की जा रही थी पुराने नेताओं के पुराने चेहरे को, तो उसमें रिपीट भी किया गया। देखा जाए तो 44 नए चेहरे उसमें शामिल हैं। उसमें देखा जाए तो नए चेहरे के अलावा जो पुराने चेहरे हैं, वो उसमें 25 पुराने चेहरे उसमें रिपीट कर दिए गए हैं, और 29 कम से कम ऐसे जिले हैं जहां पे वहां पे जिला अध्यक्ष की घोषणा को रोक दिया गया है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरी तरीके से जो आयोजन कर रखा था, कहीं ना कहीं इस बात का ये दूर तक संकेत था कि आज पूरी तरीके से लिस्ट जारी कर दी जाएगी और जिस तरीके का विरोधाभास है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐन वक्त पे आते आते जो गुटबाजी और जो सांगठनिक दृष्टि से देखा जा रहा था कि अंदर जो कलह था जिलाध्यक्षों की सूची में, और जिलाध्यक्षों की जो पैरवी की जा रही थी, क्योंकि हर नेताओं के मन में कहीं ना कहीं ये है कि हमारे व्यक्ति का क्यों नहीं वहां पे घोषणा हो। और इसी वक्त में इसी चीज में देखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को ही खत्म करने के लिए, इस कलह को ही खत्म करने के लिए लगातार संगठनिक बैठकें कर रही थी। और जिलों में जिस तरीके से इस बार नया प्रयोग किया गया कि जिले जिले में बैठकों का आयोजन करके और जिला के जो प्रमुख पदाधिकारी थे उसने घोषणा किया, लेकिन उसके बावजूद भी आते आते वक्त में देखा गया कि वो 29 जिले रोक दिए गए। और अब देखा जा रहा है कि क्योंकि अभी जो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष का घोषणा होगा, और उसके लिए जो नियम को देखा जाए तो नियम की प्रक्रिया में शामिल है कि 50 से अधिक जिलों में जिला अध्यक्ष होना चाहिए, तब वो प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कर सकता, जो कि हो चुका है, क्योंकि 69 जिला अध्यक्षों की घोषणा किया गया। और अब देखा जब माना जा रहा है कि जो 29 नए जिले कलह के कारण, गुटबाजी के कारण रोके गए हैं, वो माना जा रहा है कि अब नए प्रदेश अध्यक्ष की जब ज्वाइनिंग होगी उसमें उनकी घोषणा की जाएगी नए प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा। हालांकि दूसरी इसमें विरोधाभास का कारण ये भी है कि जिस 33% आरक्षण की भारतीय जनता पार्टी बात करती है, महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं की सहभागिता, सांगठनिक दृष्टि से बात करती है, वो कहीं ना कहीं दूर तक नजर नहीं आया, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 5 महिलाएं 69 में से शामिल हैं। 50% भी नहीं, सिर्फ 5 महिलाएं। और ऐसे में कई सवाल है कि जिस महिलाओं की बात करती है भागीदारी की, सहभागिता, तो उसमें सिर्फ 5 महिलाएं, ये भी कई सवाल खड़े कर रहे हैं। जी जय, अगर हम नए चेहरों की बात करें, तो अगर नए चेहरे आए हैं, विकास कार्यों में क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? जनता की नजर में, पार्टी की नजर में खड़े उतरने के लिए विकास कार्यों में क्या कुछ बदलाव हमें देखने को मिल सकते हैं? और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नए चेहरे में ये माना जा रहा था कि इस बार जो है वो नए चेहरे जो आएंगे, क्योंकि इस बात पे ही ये लड़ाई जारी थी कि क्योंकि तमाम जिलों में भी देखिए कि 44 लोग जो हैं वो शामिल तो हैं नए, लेकिन उस 69 में से 25 लोग हैं जिन्हें रिक्रूट किया गया है और 44 नए हैं। तो 44 नए में से जो है उनको अब अलग तरीके से, क्योंकि वो नए हैं, उनके लिए जिले का प्रभार मिला है। तो जैसे कि पहले तो वो लोग भी संगठन में ऑलरेडी पहले से ही वो लोग काम कर
रहे थे। तो ऐसे में जो नए तरीके से प्रभार उनको मिला, तो खासतौर पे भाजपा का भी ये रहा है कि जिस तरीके से युवा जो राजनीति में है और जो कम आयु वाले हैं, मतलब कि मिड एज में जो है, अभी 50 से कम हो या 50 से 55 से 60 से कम हो उम्र के, तो उन लोगों को कहीं ना कहीं उनका सहभागिता बनाने पर जोर था। और इस लिस्ट में देखा भी गया कि 44 नए चेहरों में ये देखा गया कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन तमाम तबकों को, उन तमाम समाज के लोगों को छूने का प्रयास किया है, जिनको लेकर लगातार इस बात का लगाया जा रहा था अंदेशा कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर सामाजिक समीकरण को छूने की कोशिश करेगी, हर वर्ग को, हर आयु के वर्ग को, लोगों को, हर जाति हो या फिर लिंग के आधार पे भी देखा जाए तो उसने वो छूने की कोशिश की है। युवाओं को भी भागीदारी दिया है और साथ में ये भी देखा गया कि जो पुराने चेहरे थे, जो लगातार संगठन में काम कर रहे थे, उनके लेकर ये सवाल रहता था कि हम लगातार संगठन में 20-20, 30 सालों से वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन हमें संगठन में जगह नहीं मिल रहा है। तो उस विरोधाभास को भी महेंद्र नाथ पांडे, क्योंकि चुनाव अधिकारी हैं प्रदेश के, तो उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को खत्म करने की कोशिश की है। और देखा गया कि जिस तरीके से 44 नए चेहरे शामिल हुए हैं, क्योंकि 27 का चुनाव भी है, 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी होना है, और ऐसे में इन नए चेहरों पे दाव और उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत बड़ी है कि जो मौका इनको दिया गया है, वक्त कम है, 2 साल का समय है, उसी में 27 का चुनाव होना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसको फिर से दोबारा लाना है सत्ता में। तो ये किस तरीके से काम करते हैं और किस तरीके से तमाम वर्ग को छूते हैं और किस तरीके से जिले का विकास करते हैं, किस तरह से पार्टी के नीतियों को समाज में लेके जाते हैं, जिले स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे, सामाजिक स्तर पे, सांगठनिक स्तर पे वो कैसे बढ़ाते हैं, ये देखने वाला बात होगा। जी धन्यवाद जया, हमारे साथ इस खबर में ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के नए जिलाधिकारियों की नई सूची का इंतजार अब खत्म हो चुका है। यूपी में भाजपा जिलाध्यक्ष और महानगर अध्यक्ष की घोषणा की गई है। विजय मौर्य को लखनऊ जिलाध्यक्ष का जिम्मा सौंपा गया है और आनंद द्विवेदी लखनऊ निर्विरोध महानगर अध्यक्ष चुने गए हैं। 44 नए चेहरे देखने को मिले हैं।